नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। गुरुवार 28 जनवरी को दहीसोत बनहोरा के सरना स्थल में झंडा गड़ी सह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 38 गांव के लोगों ने अपना सहभागिता निभाई। पाहन की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना की गई और प्रार्थना की गई। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। कई गांवों से आए भजन मंडली ने बारी बारी से अपनी प्रार्थना की प्रस्तुति की। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में मांडर विधायक बंधु तिर्की शामिल हुए। ढोल नगाड़े के साथ पारंपरिक रीति रिवाज से विधायक बंधु तिर्की का स्वागत किया गया। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को अपने धर्म के प्रति चेतना लाने की आवश्यकता है। सरना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धर्म के प्रति कट्टरता लाने की आवश्यकता है। समाज को जगाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। हम अपने धर्म के प्रति हमारी जो आस्था है उसको हम विशेष रूप से व्यक्त करते हैं और इस धर्म को व्यक्त करते हुए अपने समाज के, अपने धर्म के जो नई पीढ़ी है उन पीढ़ी को अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति हम उसको अवगत कराने का काम आप सबों के द्वारा किया जाता है। आज हमारे समाज में विशेषकर सरना धर्मावलंबी के बीच में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन हमारे अभी के नौजवान बच्चे बच्चियों के द्वारा अपने धर्म के प्रति काफी जागरूकता होने के कारण समाज में निश्चित रूप से बदलाव आया है। अब है कि इस समाज में चूंकि हम आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से हम पिछड़े होने के कारण हमारा जो धार्मिक
जागरूकता जो होना चाहिए अभी के समय में जरूर बढ़ा है, लेकिन पीढ़ी को और इसके संबंध में बताने की आवश्यकता है। और इस तरह का आयोजन से हम अपने धर्म के प्रति समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं। समाज को हम इस पर हम थोड़ा और उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं। आज भी जरूरत है हमारे समाज में, हमारे बीच में, कि हम पर सामाजिक जागरूकता के साथ साथ हमारे बीच में राजनीतिक जागरूकता कैसे हो। अगर हम राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना है तो शैक्षणिक जागरूकता भी हमको लाने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको ध्यान देने की है। हमारा जो समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे बीच में धार्मिक कट्टरता भी बढ़ेगा, धार्मिक जागरूकता भी बढ़ेगी। और उसी तरह से कहा जाए कि सामाजिक जागरूकता भी उसी से बढ़ेगी और हमारी जो संस्कृति और परंपरा को भी हम लोग रक्षा कर पाएंगे। आप सभी को मालूम होगा कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव का यही एक सपना था कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपना समाज का जो नेक दस्तूर है, चाहे धर्म है, रीति रिवाज है, उसको हम उससे बचा पाएंगे। समाज के लोग ज्यादा शिक्षित होंगे तो हमारे जो संविधान में दिया गया हक है, अधिकार है, चाहे आदिवासी अधिकार के संबंध में, हमारे धर्म के बारे में हमारे लोग ज्यादा इसको समझ पाएंगे। कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। जमीन के अस्तित्व को बचाने का काम किया, साथ ही साथ तमाम यहाँ की रक्षा संस्कृति के साथ साथ धर्म कर्म मसना हर घड़ी देशवरी तथा तमाम झारखंड के प्राकृतिक तमाम चीजों को संरक्षित करने का काम किया है। 21 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष संजय तिर्की ने कहा कि पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आदिवासी समाज में जागरूकता आई है और समाज को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो जितने भी ट्राइबल इंडिया के फॉलोअर्स हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि ट्राइबल इंडिया को इतने सजो साज से आगे लेके जा रहे हैं और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। यहाँ के लोगों का रहने का, जीने का, खाने का जो तरीका है वो बदल गया है। पहले हम लोगों का लोग मतलब धर्म के प्रति मतलब उतना आस्था विश्वास नहीं रखते थे, कहीं दूसरे धर्म में भटक। लेकिन सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे लोग एक जागरूक समाज के रूप में उभर के आए हैं और समाज को नई दिशा देने का कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी मेरे सरना धर्मावलंबी भाई बहन हैं, सभी को अपने अपने घरों पर, अपने अपने समाजों पर, अपने अपने लोगों को जगाने का कोशिश कर रहे हैं और समाज की दिशा में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। मौके पर मौजूद राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के महासचिव रवि तिग्गा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से कई बदलाव हुए हैं। इसके माध्यम से लोग अपने परंपरा, धर्म, संस्कृति को लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। लोगों का सोच विचार में बहुत जबरदस्त बदलाव आता है और उसके बाद लोग अपने शिक्षा, रहन सहन, व्यवहार, सारे चीज़ों को बेहतर ढंग से विकसित कर पाते हैं। तो इस तरह का बदलाव देखने को मिला और इससे लोग पढ़ लिख कर भी लोग अपने धर्म, समाज, अपने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति जो हमारे पुरखों ने जो शुद्ध रूप में जो किया उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं और आज अपने पहचान को बेहतर रूप से कर पा रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि आज झारखंड सरकार 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र के लिए भेजी और इसी तरह का आंदोलन आज ऐसे ही जगहों से निकलकर प्रस्फुटित होकर आज बंगाल जैसे क्षेत्र में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में और यहाँ तक कि देश के अन्य मतलब देश के बाहर भी जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी आज सरना धर्म का अलग जगह है। वहीं आदिवासी सेना के अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि सरना प्रार्थना सभा आदिवासियों के लिए वरदान है। इसके माध्यम से आदिवासियों में एकजुटता आई है। सरना प्रार्थना सभा आदिवासियों के लिए जीवन का वरदान है। सरना प्रार्थना सभा होने के बाद आदिवासी समाज में एकजुटता आई है, धार्मिक अनुष्ठान आई है, लोग धर्म के बारे में जान रहे हैं और धर्म के बारे में जान रहे हैं
अब तो धर्म चीज को पहचान भी रहे हैं। और सरना प्रार्थना सभा जब से बनोरा में चालू हुआ है, दहीसुद बनोरा में जब से चालू हुआ है, तब से यहाँ का आदिवासी जो बिखरे हुए थे सब एकजुट हो गए। ये परिवर्तन हुआ। सरना स्थल को सुंदरीकरण किया जा रहा है। हर बृहस्पतिवार के दिन आदिवासी समाज लोटा में पानी लेके, अचरा में चाउर लेके, फूल लेके, प्रसाद लेके सरना माँ के चरण में विनती प्रार्थना हमा कर रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ है। लोग दारू, हाड़िया, शराब, अंधविश्वास, उड़ी आदि, डाइन बिसाही सबको त्याग कर रहा है, छोड़ा जा रहा है। ये सरना प्रार्थना सभा का उपलब्धियां हैं। मौके पर मौजूद सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उरांव के साथ साथ रामगढ़, चतरा से आए और अन्य वक्ताओं ने भी अपना पक्ष रखा। आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जो लोग पहले अपने धर्म और परंपरा संस्कृति से भटक चुके थे, आज सरना प्रार्थना सभा का जब शुरुआत हुआ तो लोगों में जागृति आई। प्रार्थना सभा जब शुरुआत नहीं हुआ था तो पूर्व में हमारे लोग नशा पान से भी संलिप्त थे और कई लोग अपने धर्म कर्म परंपरा संस्कृति के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन आज मैं उन अगुवाओं को नमन करता हूँ और उन अगुवाओं को धन्यवाद भी देता हूँ जिनके माध्यम से कई क्षेत्रों में, यहाँ बनोरा ही नहीं पूरे देश स्तर पे प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, अपने धर्म कर्म संस्कृति परंपरा के बारे में बताया गया और जिसके कारण आज हमारे लोग अपनी धार्मिक व्यवस्था को जान पाए, सांस्कृतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को जान पाए। राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रयास से हम लोग सरना धर्म के प्रति लोगों में जागृति लाई, धर्म के बारे में बताया, सरना पूजा के बारे में बताया, इसका धर्म दर्शन के बारे में बताया। सर्वविदित है, सब जानता है कि आदिवासी समाज बीच में बाढ़ा व्यवस्था पहले थी पूर्वता है, वो टूटने के बाद में हड़िया, दारू, डाइन बिसाही, भूत प्रेत, ओझा भगत के चक्कर में बहुत ज़्यादा उलझ गया था। लेकिन जैसे जैसे राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से चारों तरफ गांव-गांव बैठ के लोगों को समझाने लगे कि भूत प्रेत अंधविश्वास से बाहर आना है और प्रकृति की सर्वशक्तिमान है, वही सरनामा है, वही सिंगुंगा है, वही धर्मेश है, कह के हम लोग जब बताने लगे तो लोग भूत प्रेत ओझा गुनी डाइन बिसाही की चक्कर से हट के लोग सरना में आके सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन माथा टेक रहे हैं और पहले अंधविश्वास और डाइन बिसाही भूत प्रेत के चलते जो गांव घर में झंझट होती थी, हत्याएं होती थी, कहीं ना कहीं वो अंकुश हुई है और अपना धर्म कर्म को लोग जान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जब से प्रार्थना सभा का आयोजन शुरू हुआ तो उसके माध्यम से पब्लिक जागरूक हो रहे हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहे हैं। नशा पान में जहां हमारे आदिवासी समाज बहुत बदनाम था और सही में नशा पान का आदी भी था, लेकिन उसमें भी सुधार आ रहा है। आदिवासी अपना जो धर्म और संस्कृति को, रीति और रिवाजों को ना भुलाएं और अपना दूसरी का बातों में भूल भुलैया ना जाए, ताकि अपना ये सृष्टि, ये सादा और लाल पात ये बचा के रखे, ताकि हम लोग का अस्थि और धरती और जन जंगल बच के रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारा समाज जो हमारा जो धर्म संस्कृति जो हमारा उसको बचाने के लिए और प्लस इतना आनंद, हमें इतना उत्साह लगता है अपनों के बीच में आकर, और हम लोग रहेंगे तभी रह सकते हैं हम लोग जो आदिवासी समाज है। और हमारा रामगढ़ जिला में भी हमारे जितने भी सरना मानने वाले 32 तरह के जनजातीय जो भी है, करमाली, मुंडा, बेदिया, ये नहीं कि खाली उरांव मुंडा इस धर्म को मानता है, सरना को, पूरे रामगढ़ जिला में एक उत्साह है और एक गजब का प्रेम है और अपने धर्म के प्रति लोग जान रहे हैं। अपना जो धार्मिक जो आनंद है, जो शक्ति है, जो हम लोग हर तरह से दुनिया में मानसिक तनाव से घिरे हुए थे, इधर उधर भटक रहे थे, अब अपने अपने शक्ति को जान रहे हैं, अपने पूजा पद्धति को जान रहे हैं, संविधान को भी जान रहे हैं कि हमारा धर्म कर्म ही हमारा महान है। जो हमारे पूर्वज लोग जो इस धरती पे जिस तरह का अपने पूजा पद्धति को बचा कर रखे हैं, जिससे हमारा धार्मिक जो पहचान जो बनता है। रामगढ़ जिला में आप सरना झंडा आप घर घर में देखने को मिल रहा है, हर आदिवासी के घर में। और जितना भी हम लोग इस सरना के माध्यम से हम लोग बधाई देना चाहते हैं हमारे धर्म अगुवागणों का, जो इस तरह का पूरे झारखंड प्रदेश में सरना के प्रति हम सबों को जागरूक कर रहे हैं। और बस हम लोग को आशा विश्वास रखना चाहिए, हमारा धर्म हमारा कर्म बहुत ही महान है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है
और न ही हमें भटकने की जरूरत है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए जिसमें बच्चों की अहम भागीदारी रही। हर उम्र के लोग शरीक हुए थे और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो क्या कहा लोगों ने, आप भी सुनिए। ये प्रार्थना सभा का शुरू नहीं हुआ था तब लोग नहीं जानते थे, अब उसे लोग जान रहे हैं। बड़ी खुशी की बात होती है कि लोग अब एकजुट होकर सभी साथ में पूजा करते हैं और अपनी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सालू टप्पू है, मैं 2321 पढ़ा की निवासी हूँ यहीं की। ये कि जब पहले नहीं होता था तो कोई सरना की तरफ इधर आता भी नहीं था कि केवल यहाँ से आके गुजर जाता था। अभी ये है कि साल में एक बार कोई है कि हाँ कि सरना जाते हैं, हम अपने धर्म को जानते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे कि मतलब हमारा धर्म क्या है, हम किस लिए है। तो अभी ये चीज है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का धर्म क्या है, भाषा क्या है, हम लोग किस चीज के मतलब हमारा अस्तित्व किससे है। तो ये चीज सीखने को मिलती है बहुत कोई। लेडीज लोग मतलब जमा नहीं हो रही थी, लेकिन प्रार्थना सभा के माध्यम से यहाँ सभी लेडीज लोग एकजुट होके समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और हम लोग सभी मिलजुल कर करेंगे। मेरा नाम सुशील तिर्की हुआ। मेरा घर यहीं बगल में रविस्ट्रीट में है। ये 21 प्रभाव बनहोरा दोसूद का आज 7वां स्थापना दिवस है। ये 7वां स्थापना दिवस से देखते आ रहा हूँ कि आजकल हमारे आदिवासी समाज में बहुत चेंजिंग हुआ है जब से ये सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। लोग पहले ये अदर जात में चले जाते थे, भटकते थे। वो ये जो प्रार्थना सभा हुआ उसके बाद हमारे समाज में एकजुटता आई है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग हमारे समाज को समझ रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। पहली बार यहाँ हुआ था, सरना का स्थापना होने वाला था, तो उस समय में यहाँ गांव के लोग एग्री नहीं थे। उस टाइम में हम लोग बहुत ही संघर्ष करके वो पल को हम लोग महसूस किया है। गांव वाले वो लोग सब विरोधी थे, पर हम लोग सबको समेट के सरना के लिए हम लोग सबको मनाए, राजी किए और अभी वही परिणाम है कि हम लोग यहाँ पे सरना प्रार्थना सभा कर रहे हैं। पूर्वजे मन बचाए देश दुनिया राज के गे तो उके एखन हमीन ही तो हमीन छुआ पुटा मने उके हमीन आगे बढ़ाए, लेकिन सब समाज से हमीन महिला मने समाज के एकजुट हो के हमीन आगे चलबई और हमीन सरने ने पूजा करबई और ये चाला झंडा के गिन हमीन पूजा करीला और हमीन कोनो के नहीं पूजा करीला। प्रार्थना सभा के माध्यम से पहले जानते नहीं थे तो सरना आते हैं, उसके बाद एकता बन रहे हम लोग सब के बीच में, आदिवासियों के बीच में। पहले अपने रीति रिवाज को जानते नहीं थे, उसके बाद फिर प्रार्थना सभा के माध्यम से इधर उधर जाने लगे, अपना कल्चर को जानने लगे। मेरा नाम
रेशमी लिंडा है और हमें बहुत कुछ सरना 21 पढ़ा दहीसोत बनहोरा में नया बातें और नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। और हम यहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि अपना समाज के बारे में और हमको अपना समाज को कैसे बचाना है और हमारा समाज कैसा था पहले और अभी कैसा है, ये सब सारी बातें हमें सीखने के लिए मिलती है। और जो चीज़ हम नहीं जान रहे थे वो जान पा रहे हैं अभी। जब ये हम लोग का सरना स्थापना दिवस शुरू नहीं हुआ था उससे पहले कोई नहीं जानता था कि क्या होता है ये। जब से स्थापना शुरू हुआ है तब से एक बच्चा छोटा बच्चा भी जानता है कि हम सरना है। पहले हमारी संस्कृति के बारे में हमें मालूम नहीं था। आज जब हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं या फिर सरना आते हैं तो हमें अपनी संस्कृति की पहचान नजर आती है और हम इसे बचाने का कोशिश करते हैं। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।